हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जितने भी अपडेट्स वेतन आयोग से संबंधित आएगी उसकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दो चीज़ें, फिटमेंट फैक्टर और साथ में मर्जर ऑफ पे स्केल, उसके साथ में जो डीए दर में बढ़ोतरी हुई है, सबको मिला जुला करके हम लोग बात करेंगे। एनडीटीवी प्रॉफिट ने श्री शिव गोपाल मिश्रा, जो कि एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी है, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी है, एनडीटीवी प्रॉफिट ने श्री मिश्रा से जानने की कोशिश की कि इस बार सरकार 8वें वेतन आयोग को कितने फिटमेंट फैक्टर के साथ में लागू कर सकती है। जवाब में श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार को कम से कम 2.57 जो 7वें वेतन आयोग में पूर्ववत थी उसके साथ में आना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा आना चाहिए। इसका वजह बहुत वैलिड है। श्री मिश्रा ने बताया कि जब 2.57 के साथ में फिटमेंट फैक्टर के साथ में अगर 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा तो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ कर के 46,260 रुपये होने की संभावना है। और यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को लेकर के आएगी तो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ कर के 51,480 रुपये और मिनिमम पेंशन की राशि 9,000 से बढ़ कर के 36,000 होने की संभावना है। फॉर्मर वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि एम्प्लॉय 2.86 के जो फिटमेंट फैक्टर की बात मांग कर रहे हैं वो चांद को तोड़ लाने के जैसा है। सरकार 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के साथ में लागू कर सकती है। श्री शिव गोपाल मिश्रा ने 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को लाने के पीछे का वजह बताया। 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो 1957 में हुई थी और डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला के आधार पे मिनिमम वेजेस को तय करना बताया था। इसके आधार पे ही 7,000 से बढ़ा करके 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ में 18,000 बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग में तय की गई थी। श्री मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला जब 20वीं सदी में बना था उसमें ऐसे बहुत सारी एक्सपेंसेस थी जो अभी बढ़ गई है। बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज़ थी जो अभी बढ़ गई है, उस समय उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। अभी जैसे इंटरनेट का खर्च बढ़ गया है तो मॉडर्न एरा में इंटरनेट के खर्च को भी जोड़ा जाएगा, लेकिन 20वीं सदी में लागू हुए डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूले में इंटरनेट के खर्च को शामिल नहीं किया गया था। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर एक्रॉयड अमेरिकन न्यूट्रलिस्ट थे। उनके आधार पे मिनिमम वेजेस तय किया गया था कि कम से कम एक परिवार को पोषण युक्त आहार के लिए कितनी न्यूनतम सैलरी होनी चाहिए। 15वें आईएलसी के अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर तय करने का जो आधार बनाया गया था उसमें 3 यूनिट फैमिली को 3 यूनिट लेकर के चला गया था, जिसमें 1 यूनिट हस्बैंड को, 0.8 यूनिट वाइफ को और 0.6 यूनिट 2 बच्चे को लेकर के 3 यूनिट माना गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि 2022 के मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत पेरेंट्स की जो देखभाल करना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो श्री मिश्रा का कहना है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी 2 यूनिट मान करके उसमें ऐड कर दिया जाना चाहिए और पूर्ववत 3 यूनिट की जगह पे 5 यूनिट को लेकर के सरकार को एक्सपेंसेस बढ़ा देना चाहिए। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं सरकार के साथ और स्टाफ साइड के साथ, दोनों को नेगोशिएट करने की एक यूनियन है। तो इस बार देखना होगा, चूँकि सरकार मर्जर ऑफ डीए और बेसिक पे उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल रही है। 2% जब इस बार महंगाई भत्ता को बढ़ाएगी तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड अगर सरकार करेगी तो उसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर एक संतोषजनक होने वाला है।
और जब 2.86 या मोर देन 2.57 फिटमेंट फैक्टर सरकार लेकर के आएगी तो एक अच्छी खासी सैलरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एनसी जैसे हम स्टाफ साइड के सेक्रेटरी का कहना है कि हम लोगों का स्टैंड बहुत मजबूत है। इसके पीछे एक बहुत वैलिड रीज़न है, वैलिड कारण है। जितने भी पेंशनर है या फिर एम्प्लॉय है उनकी जो है न्यूट्रिशन लेवल कम गई है, उनके हाउस होल्ड कंजम्पशन कम गई है, क्रय शक्ति कम गई है, एम्प्लॉय के पास पैसे की कमी है, सेविंग की कमी है, इसलिए खर्च करने में हिचकिचाहट हो रही है और पैसे खर्च नहीं करने की वजह से सरकार की जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसमें कमी आ रही है। तो इसके आधार पर सरकार को एक मिनिमम वेजेज तय करना चाहिए, एक अच्छी खासी संतोषजनक मिनिमम वेजेस तय करने चाहिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के जीवन में एक सुखद बदलाव देखने को मिले। तो फिटमेंट फैक्टर के लिहाज से सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।